आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि हमें आवेश उत्पन्न करना है प्रेरित करके। प्रेरित करने का मतलब है कि हमें छूना नहीं है किसी वस्तु को और बिना छुए उसे आवेशित करना है। ठीक है। अच्छा, आवेशित करने की जो मेथड हैं वो 3 होते हैं। आवेशन की जो विधियां हैं वो 3 हैं। पहली अपन ने पढ़ ही ली है, घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है। दूसरी विधि होती है प्रेरण द्वारा और तीसरी विधि होती है चालन द्वारा। एक और विधि है वो अपने काम की है ही नहीं। तो अपन इस वीडियो में देखेंगे कि प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं। परिभाषा पर अगर हम गौर डालें तो परिभाषा भी यही बोल रही है कि जब किसी अनावेशित वस्तु को, अनावेशित वस्तु मतलब जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं होने का मतलब है कि उस पर टोटल चार्ज 0 है, ठीक है, को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना, मतलब मैं इस गोले को इस गोले के संपर्क में लाए बिना आवेशित करने वाला हूँ। फिलहाल मैं इनको हटा देता हूँ क्योंकि अभी आवेशित करके दिखानी है मेरे को आपको। ठीक है। तो ये गोला है, गोला ए, और ये है गोला बी, धातु के गोले हैं। ठीक है। तो जब कोई वस्तु आवेशित नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर चार्ज है नहीं, चार्ज उस पर है, लेकिन उसी अमाउंट में विपरीत चार्ज भी उस पर मौजूद है। जैसे कि मैं बोलूं कि ये कोई गोला है, उस पर +2 वाला +2 धनावेश है और -2 ऋणावेश, -3 ऋणावेश है, +1 धनावेश है। टोटल चार्ज अभी भी क्या है, यहाँ पे 0 ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे चार्ज है नहीं, बस उस चार्ज की जितनी अधिकता है उसके विपरीत वाले चार्ज की भी उतनी ही अधिकता है। ठीक है। अपने को क्या करना है, किसी वस्तु को चार्ज करने के लिए उस पर या तो धनावेश की अधिकता कर देनी है या ऋणावेश की अधिकता कर देनी है। और वो करनी कैसी है, प्रेरण द्वारा। मतलब किसी भी आवेशित चीज़ को अनावेशित वस्तु के संपर्क में नहीं लाना है, मैंने इसको टच नहीं करा है। ठीक है। और बिना टच किए मेरे को इस गोले को आवेशित करना है, इस गोले को भी आवेशित करना है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि भाई यहाँ ऋणावेश है, जब मैं इसको पास लेके आऊँगा तो धातु के गोले में क्या होंगे, धनावेश भी होंगे और जितने धनावेश हैं उतने ही ऋणावेश होंगे। ठीक है। तभी तो इस पर टोटल चार्ज 0 है। सेम ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा होगा, यहाँ पे भी धनावेश होंगे और उतने ही ऋणावेश भी होंगे, जिसकी वजह से टोटल चार्ज यहाँ भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मेरे को क्या करना है, इन धनावेश और ऋणावेशों को अलग कर दूं मैं किसी भी तरीके से। तो इस पर अगर मैं ऋणावेश इकट्ठा कर लेता हूं तो ये ऋणावेशित हो जाएगा, इस पर धनावेश इकट्ठित कर देता हूं तो ये धनावेशित हो जाएगा। अपन वैसे समझते हैं कि भाई ये जब ऋणावेश वाली छड़ मैं इसके पास लेके आया तो सिंपल सी बात है, ऋणावेश वाली छड़ क्या करेगी, अपनी तरफ धनावेश को खींचेगी। तो अपन बोल देते हैं कि भाई धनावेश को इसने अपनी तरफ खींचा और यहाँ पे क्या इकट्ठा हो गया, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। ऋणावेश को जितना दूर भगा सकता था उतना दूर भगा दिया, क्योंकि ये दोनों गोले संपर्क में तो इतनी दूर ही भाग सकता है, यहाँ से ज़्यादा तो कहाँ जाएगा, हवा में तो जाएगा नहीं। ठीक है। लेकिन ये थोड़ा मैंने अधूरा समझा है, अब इसको पूरा समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। ठीक है। तो वही जो मेन कॉन्सेप्ट है वहीं से समझना स्टार्ट करते हैं। अगर आप और भी अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो एक वीडियो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लेना। धातु में होता क्या है, जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं। ठीक है। और जो ऋणावेश हैं वो गति कर सकते हैं, धनावेश गति नहीं कर पाते, धनावेश उसी जगह पे रहते हैं। ठीक है। तो ये तो भूल ही जाइए कि धनावेश यहाँ से खिंच के आ रहा होगा। ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जो धनावेश है वो धनावेश है कौन सा, भाई धातु होगी, उसने अपना एक बाहर का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा, जिसकी वजह से इस पर मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसके पास 4 प्रोटॉन थे। ठीक है। थे तो पहले 4 इलेक्ट्रॉन ही, एक और इलेक्ट्रॉन था, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, प्रोटॉन भी 4 हो गए, तो टोटल चार्ज 0 था। लेकिन धातु क्या करती है, अपना जो लास्ट की संयोजी कोष है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। उसकी वजह से देखो इस पर टोटल चार्ज क्या आ जाता है, +1 आ जाता है, क्योंकि 4 प्रोटॉन हो गए और 3 ही इलेक्ट्रॉन रह गए। माइनस वाली चीज़ 3 रह गई, प्लस वाली चीज़ 4 है, तो टोटल चार्ज +1 है। और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अब मुक्त गति कर सकता है, इसलिए इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मतलब समझाना, ये धातु धनायन है। धातु धनायन मतलब वो धातु जिसने अपनी सबसे बाहरी कक्षा में से अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया है स्थायी होने के लिए। ठीक है। तो ये धनावेश वही है। ठीक है। तो अब देखना कि होता क्या है जब हम प्रेरण द्वारा आवेशन करवाते हैं।
जैसा कि हमने बताया कि यहाँ धनावेश होगा ऋणावेश होगा, 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 धनावेश होगा और ऋणावेश होगा। ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, ये गोले से मैंने दिखाया कि ये धनावेश तो गति कर नहीं सकता है, धनावेश वहीं रहेगा जहाँ पे है, गति कौन करेगा, ये ऋणावेश। ये प्लस वाली चीज़ें तो वहीं फिक्स रहेंगी। देखो जितना इस पे धनावेश है उतना ही मैंने यहाँ पे ऋणावेश भी बना दिया, इसके वाला ऋणावेश ये रहा। अब जैसे ही मैं आवेशित छड़, अब ये आवेशित छड़ है कौन सी, ऋणावेशित छड़ है, इसको जब मैं इसके पास लेके आया हूँ तो क्या होएगा, इससे इलेक्ट्रॉन दूर भागना चाहेंगे। देखो प्रोटॉन तो गति नहीं कर पाएगा, प्रोटॉन मतलब धातु धनायन तो गति कर ही नहीं सकता, वो तो स्थिर रहता है क्योंकि वो बहुत भारी है, उसमें प्रोटॉनों का वजन है, न्यूट्रॉनों का वजन है, साथ में कुछ इलेक्ट्रॉनों का वजन अभी समझाया था, ठीक है। तो यहाँ से भाग कौन सकता है दूर, इलेक्ट्रॉन भाग सकता है। इलेक्ट्रॉन भाग के मान लो कि यहाँ इस ऋणावेशित ऋणावेशित छड़ की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से अपनी जगह छोड़कर इधर की साइड शिफ्ट हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए थे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, 1 2 और 3। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ देखो केवल कौन सा चार्ज बचा है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आया नहीं है कहीं से, वो पॉजिटिव चार्ज यहीं था, लेकिन यहाँ पर उतना ही नेगेटिव चार्ज था तो टोटल चार्ज 0 दिख रहा था। लेकिन अब यहाँ पर अधिकता हो गई है धनावेश की, तो ये वाली साइड हो गई धनावेश। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह को, इस पॉजिटिव चार्ज के जो प्रभाव है उसको एक नेगेटिव चार्ज खत्म कर रहा होगा, इस पॉजिटिव चार्ज वाले प्रभाव को एक नेगेटिव चार्ज खत्म कर रहा होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को एक और नेगेटिव चार्ज खत्म कर रहा है। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन इधर से आए थे वो इधर ही तो गए, तो इधर क्या हो गई, ऋणावेश की अधिकता। तो इधर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। वैसे भी समझ सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज ने इधर नेगेटिव चार्ज को रिपेल किया होगा, जिसकी वजह से यहाँ केवल पॉजिटिव चार्ज बच गया होगा और वहाँ नेगेटिव चार्ज की अधिकता हो गई होगी। जैसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज की अधिकता हुई, ठीक है। अब देखो आवेशित छड़ इसको जितना दूर रख सकती है उतना दूर रखेगी, सिंपल सी बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन और गति कर सकते हैं क्योंकि यहाँ धातु का गोला भी है, धातु के गोले में भी तो इलेक्ट्रॉन ही है, वो भी तो भाग सकते हैं ना दूर। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारेंगे, ये इलेक्ट्रॉन धक्का मार के कहाँ जा सकते हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया गति करके, ये लो ये भी यहाँ आ गया और ये भी आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा दूर रख सके उतना दूर रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से और कहाँ भाग सकते हैं, इधर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। ये लो ये यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गए, माइनस 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 माइनस, 3-4 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ठीक है। ऐसे लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैं तो 3-4 की बात ही कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बच गया, केवल पॉजिटिव बच रहा है क्या। अच्छा यहाँ पे आगे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज, अच्छा सारे के सारे नेगेटिव इधर नहीं गए होंगे, कुछ नेगेटिव यहाँ भी बचे होंगे। जो अपन ने यहाँ से 3 भगाए थे वो 3 यहाँ पे आए, इनके साथ वाले तो यही होंगे। तो ये वाले एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे होंगे। भाई प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को नष्ट कर रहा होगा, ये प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को नष्ट कर रहा होगा। प्रोटॉन मतलब धातु धनायन। वो 3 इलेक्ट्रॉन जो आए थे वो जितना दूर रह सकते थे उतना दूर रहे। कितना दूर जा सकते थे, इस कॉर्नर तक आ सकते थे, वहाँ से ज़्यादा दूर तो कहाँ जाएंगे। यहाँ तो टोटल चार्ज देखें तो 0 ही है, यहाँ तो धनावेश भी जितने उतने ही ऋणावेश है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो धनावेश बहुत कम है, ऋणावेश बहुत ज़्यादा है। अगर अपन एक धनावेश के कारण एक ऋणावेश का प्रभाव निरस्त कर दें, एक धनावेश के कारण एक ऋणावेश का प्रभाव निरस्त कर दें और एक धनावेश के कारण एक ऋणावेश का प्रभाव निरस्त कर दें, तो ध्यान से देखो यहाँ ऋणावेश ऋणावेश ऋणावेश, यहाँ धनावेश धनावेश धनावेश। कुछ ऐसी कहानी होती है, कुछ ऐसे ये प्रोटॉन शिफ्ट नहीं होते, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस एंड तक पहुँचते हैं। तो लगता ऐसा है कि यहाँ ऋणावेश की अधिकता हो गई और यहाँ धनावेश की अधिकता हो गई। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ही गति कर रहा है, जो धातु धनायन है जो प्रोटॉन है वो गति नहीं कर रहा है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से यहाँ अपन को धनावेश आ रहा है। अच्छा दूसरी बात, अब अगर मैं इस आवेशित छड़ को यहाँ से हटा लेता हूँ तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे। वापस क्यों आ जाएंगे, मान लो मैंने हटा लिया, अब यहाँ पर कोई मान लो कोई चार्ज ही नहीं है, कोई भगाने वाला ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को दूर। अब कोई भगाने वाला नहीं है, इधर से तो कोई बल लग ही नहीं रहा। पहले तो ये बल लगा रहा था इसको दूर भगाने के लिए और इसको पास खींचने के लिए, अब ये ना तो इसको पास खींच रहा है ना इसको दूर भगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ देखो, ये 3 इलेक्ट्रॉन ही अपने साथ क्यों रहना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन तो दूर ही भागना चाहेंगे। जब तक कोई और बल नहीं लगा रहा है इन पर तब तक तो ये दूर ही भागेंगे। तो अब ये क्या करेंगे, वापस कहाँ आने लग जाएंगे, इधर की साइड, और वापस किए हो जाएंगे न्यूट्रल। अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को आवेशित छड़ रखनी है थोड़ी देर। उसके बाद क्या करना है, देखो इस प्लस और इस पे आया था माइनस, इन दोनों गोलों को अपन आवेशित छड़ के पास रखते हुए दोनों को अलग कर देंगे। अलग करने से क्या हुआ, धनावेश इधर की तरफ ही खिंचा रहा, ऋणावेश उसी गोले पर रहा, वापस नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से दोनों गोलों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है,
अब अपन क्या कर सकते हैं, अब जो ऋणावेशी छड़ है उसको हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इस पर धनावेश आ गया, इस पर ऋणावेश आ गया। थोड़ी देर बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे धनावेश आया है, ठीक है, और इधर इस वाले कोने पे आया है ऋणावेश। अब क्या होएगा, देखो यहाँ पे पहले भी तो था, जो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे थे, अपने दिखाया था ना, कुछ ऐसे ही तो फैले हुए होंगे। यहाँ पे भी कुछ ऐसे होगा, प्लस माइनस। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल चार्ज तो यहाँ क्या है, जीरो ही है। इस वाले क्षेत्र में टोटल चार्ज जीरो नहीं है, यहाँ पर धनावेश है। सेम उसी गोले में जिसमें यहाँ ऋणावेश है और यहाँ कोई आवेश नहीं है। कोई आवेश नहीं होने का मतलब में टोटल चार्ज जीरो है, क्योंकि यहाँ जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो ये वाला क्षेत्र अनावेशित है और ये वाला क्षेत्र आवेशित है। अच्छा यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ 3 प्रोटॉन है और इन तीनों प्रोटॉन के प्रभाव को कोई ख़त्म करने वाला है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, इधर ही आना चाहेंगे। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर से खिसक के इधर आ गया, ठीक है, तो इसने इसके प्रभाव को नष्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन बच गया, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन के प्रभाव को नष्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के, और ये प्रोटॉन या फिर ये धातु धनायन ये इस इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को नष्ट कर रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरे गोले में फैल गया है। कुछ ऐसा भी यहाँ पे हो रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन 3 है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी 3 है, लेकिन ध्यान से देखें इन इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए धातु धनायन मौजूद है। तो इनकी तो कोई ताकत ही नहीं, क्योंकि इनकी ताकत कौन खा जा रहा है, ये धातु धनायन। यहाँ केवल इलेक्ट्रॉन की पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। दूर भागेंगे तो ये दूर भाग के जा सकते कहाँ हैं, ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर से भाग के इधर आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो इस प्रोटॉन या फिर इस धातु धनायन के प्रभाव को ये इलेक्ट्रॉन ख़त्म कर दिया, इस धातु धनायन के प्रभाव को इस इलेक्ट्रॉन ने ख़त्म कर दिया, इस धातु धनायन के प्रभाव को इस इलेक्ट्रॉन ने ख़त्म कर दिया। अब ये नेगेटिव चार्ज ध्यान से देखें, जो पहले एक जगह इकट्ठा था वो पूरे गोले में समान रूप से फैल गया, और अपन ने दोनों गोले ए और बी दोनों को चार्ज कर दिया है।